हेलो दोस्त। आज हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, करीब 65 को हमने ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखते हैं किसको कितना याद है। लूसन से जोन पढ़ा है उससे पूरा प्रश्न बन जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, देखो, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, बताइए आप लोग। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। पहला बताइए तो पहला पर कौन है, तो पहला पर है राजस्थान है, दूसरा पर है मध्य प्रदेश है, तीसरा पर उत्तर प्रदेश है। देखो, ट्रिक होता है, तीन आए ना, तीन तो ऊ होता है, ऊ तीन लिखा होता है ना, तीन लिखा है तो ऊ से उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश, पहला स्थान पर हम राजस्थान। अगला क्वेश्चन ये बताइए तो आप लोग, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, यानी कितने आर्टिकल है। आर्टिकल है तो 395। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन बताइए आप लोग। दूसरा बताइए तो आप लोग, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग। पानी का सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2O। अब आप लोग बता दीजिए तो ये वाला कि NaCl का सूत्र क्या होता है। NaCl किसका सूत्र होता है, NaCl होता है नमक का सूत्र। NaCl होता है किसका सूत्र, नमक का। अब पूछेगा O2 यानी ऑक्सीजन का सूत्र होता है। पूछेगा O2 किसका सूत्र होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है। अब पूछेगा फिर CO2 क्या सूत्र होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 से 18। 1914 से 18 हो जाएगा, 1914 से 18। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा ना, ये होता है 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध है। अगला बताइए पाँचवा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप लोग देते हैं टास्क, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन है, आप लोग बताइएगा। आप लोग का टास्क है। तो ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेग रोग किसके कारण होता है। प्लेग रोग किसके कारण होता है, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ये बताइए तो प्लेग रोग किससे फैलता है। प्लेग रोग बताइए, चलिए बता देते हम। चूहों को काटने से फैलता है, चूहों से फैलता है। ये प्लेग रोग पूछेगा तो चूहा से फैलता है, चूहा से। अगला क्वेश्चन, ये भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला उपग्रह था तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी, बी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध था तो मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में। ये बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये होमवर्क रहने देते हैं, ये हम ही बता देते हैं, छोड़ दीजिए आप लोग। बता इधर ये वो ना, व्योम चंद्र बनर्जी थे। व्योम चंद्र बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी थे। तो ये पहला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए, देखो, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था तो 1896 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था, फ्रांस में। सबसे पहले फ्रांस में, फ्रांस में।
अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था तो 1950 ईस्वी में, 1950, ऑप्शन नंबर बी। फिर योजना आयोग का अब नया नाम हो गया नीति आयोग हो गया। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग, ये इसका नया नाम हो गया था 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताइए, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? उच्चतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक चावल उत्पादन कर रहा है तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का टास्क है ये बताइए तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? गेहूं प्रति हेक्टेयर पर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का संबंध किससे है? यह था सड़क नेटवर्क से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है तो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, हाँ, मानव में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ये बताइए 7.4 होता है तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? ये थे तो तुलसीदास। आप लोग ये बताइए कमेंट में कि महाभारत के रचयिता कौन थे? ये भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी तो गंगा नदी। आप लोग का टफ रहेगा, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बार आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला बार आम चुनाव हुआ था तो 1951 से 52 में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग किस वर्ष की स्थापना हुआ था? नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 2015 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 71%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। पोर्ट इंग्लिश में कहते हैं बंदरगाह को, इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट, दिया मुंबई पोर्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है यानी फादर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्रकाश होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया तो उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, भारत में लोकसभा का कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा का कितने सदस्य होते हैं? 545, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए आप लोग का टाफ रहेगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन, ये भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट में बताइए। ये
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी। अब सबसे छोटा महाद्वीप कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ये भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा चोटी है तो कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? सबसे आप लोग कमेंट में बताइए सबसे ऊंचा चोटी। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी का सूत्र कुछ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अगला बताइए आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था पहला बार भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? ये किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए 1959 ईस्वी में। अब पूछेगा जिला तो राजस्थान का नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन बताइए। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो ये है तो मुगल सराय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ये वाला। अगला बताइए आप लोग। जलियांवाला हत्याकांड बाग कब हुआ था? ये होता 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए। ये यही वाला हो जाएगा। यही वाला ये भी हो जाएगा। फिर टाइप हो गया दोबारा। हाँ बताइए आप लोग। दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, नील नदी। ऑप्शन नंबर ए। बताइए दुनिया का सबसे छोटी नदी कौन है? ये डी नदी है, वो डी नदी है, सबसे छोटी नदी है दुनिया का। अगला क्वेश्चन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए तो आप लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? तो ये डिजाइन किया था तो उदय कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुरानी पर्वत तो अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन तो पेड़ों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ था चिपको आंदोलन? तो उत्तराखंड से हुआ था, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन ठीक है। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। तो एगो होता है एगो राष्ट्रपति आपातकाल होता है। नहीं, ये हो जाएगा 356 हो जाएगा। और ये 356 है तो वो राष्ट्रीय है। ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। ये तो राष्ट्रीय आपात की जाती है 352 के तहत। ये होगा 356। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? ये दिया जाता है तो सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। आओ बताइए नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। बताइए।
देखिए, भारत में कितनी अनुसूचित जनजाति है? भारत में कितनी अनुसूचित जनजाति है? तो ये हो जाएगा तो 12 अनुसूचित जनजाति। अब ये बताइए तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचित जनजाति है? मूल संविधान में पूछा गया तो 8 गो है, यानी 8 गो पहले था। तो शुरू जब संविधान बना था तो 8 गो अनुसूचित जनजाति था। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी, या इसको ही कहा जाता है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी हाई कोर्ट कितने हैं? तो कुल है 25 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे तो नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था? मेट्रो रेल सबसे पहले चला था तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? यह तो मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का टास्क है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए आप लोग, बक्सर का युद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए अब। ये भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? 370 है तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का टास्क है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? अगला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तो होमी बाबा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पश्चिमी घाट को अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट ये है भारत का मैप ऐसे होता है, ये वाला को पश्चिमी घाट कहते हैं, इन वाला पूर्वी घाट। इन का नाम है तो सह्याद्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताइए, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का है तो नया नाम नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किए थे? ये किए थे तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, ये वही वाला है, बताइए। ये भारत में पहला बार किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में पहला महिला डॉक्टर कौन थी? तो ये था आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला रेल पुल कौन सा था? तो ये था तो थालघाट रेल ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, किस भारतीय शासक ने पहला बार कर प्रणाली में सुधार किया था? किस राजा ने किया था? शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, किस भारतीय शासक ने पहला बार कर प्रणाली में सुधार किया था? शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, ये वही वाला है क्वेश्चन, नहीं दूसरा है। देखिए, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया, यानी सुरक्षा किया था? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरे चैनल पर कुछ सीखने के लिए मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।